से बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव बैठक से बाहर निकले। मुलायम सिंह यादव बैठक से बाहर निकले। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। बड़ी खबर लखनऊ से, समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। मुलायम सिंह यादव बैठक से बाहर निकले। बैठक से बाहर निकले मुलायम सिंह यादव। शाम 5 बजे सपा दफ्तर में होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। शाम 5 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। इस बात की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच मुलायम सिंह यादव बैठक से बाहर निकले हैं। समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक चल रही थी। बैठक से बाहर निकले हैं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी की 5 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल किया गया है। आपको बता दें कि जानकारी थी कि शाम 5 बजे राजधानी लखनऊ में सपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी के द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया है। बैठक से बाहर निकले हैं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई, इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बैठक के दौरान ही बाहर निकले हैं मुलायम सिंह यादव और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया गया है। शाम 5 बजे सपा दफ्तर में होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैंसिल। मुलायम सिंह यादव बैठक से निकले बाहर। शाम 5 बजे सपा दफ्तर में होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शिव प्रताप जुड़ चुके हैं। जी शिव प्रताप, जिस तरह से शाम 5 बजे समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया है और मुलायम सिंह यादव बैठक से बाहर निकल चुके हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्यों कैंसिल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज यूपी की सियासत में काफी गर्मी रही है और आज उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे काफी करंट दिखाई दिया है। सुबह से ही अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद थे, रणनीतिक रूप से बैठकें कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे अपने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में। उसके बाद मुलायम सिंह यादव खुद यहाँ पर पहुंच गए और तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनसे उनकी मुलाकात होती है। तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के और अलग अलग विंग्स के जो नेता है उनसे मिलते हैं। यानी कि बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे अहम था वो था टिकट को लेकर के मंथन। यानी कि जो पहले चरण का फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन होना है उस पर किन प्रत्याशियों को टिकट पर मोहर लगाई जाए, इस पर लेकर के भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। हर एक प्रत्याशियों के विधानसभा वार एनालिसिस की गई और इस पर विशेष रूप से बैठकें हुई, बैठक हुई और शाम 5 बजे इसको लेकर के एक बार पत्रकार वार्ता करने की जानकारी आ रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में इसको इनकार कर दिया गया है कि अब ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जो कि मुलायम सिंह यादव लेने वाले हैं। और अब नेताजी यहाँ से निकल चुके हैं, यानी कि अब अगले दिन जो फैसला होगा, जो रणनीतिक बैठक होगी, जो चर्चाएं होंगी, वो कल ही होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यहाँ पर चर्चाएं काफी जोरों से थी कि यहाँ पे आज औपचारिक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य नेताजी के मौजूदगी में और अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। और इसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यालय पे मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी इन तमाम कयासों पर विराम लग चुका है। यानी कि अब ये कल देखने वाली बात है कि कल क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी की सदस्यता औपचारिक रूप से लेते हैं या नहीं। जी बिल्कुल। तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह की बातें आ रही थी, वो दूसरी बात यह है कि शिवपाल यादव ने भी इससे पहले कई बार कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। क्या सीटों को साथ ही साथ इस बात को लेकर भी आगे बैठक होनी थी जिस पर तय रणनीति नहीं बन पाई, जिस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ा है? बिल्कुल। देखिए, आज जो दो विषय महत्वपूर्ण थे जिसमें कि एक
टिकट को लेकर के महत्वपूर्ण विषय था, जिन पर मंथन चल रहा है। पिछले कई दिनों से बैठक चल रही है। पश्चिमी विधानसभा सीटों पे किन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव यानी कि अखिलेश यादव के चाचा को क्या पार्टी के साथ गठबंधन उनका किया जाए, यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जाएगी या नहीं जाएगी, या जाएगी तो कितनी सीटों पे जाएगी, कितनी सीटों पे गठबंधन होगा। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के साथ भी वार्ता चलती रही, रणनीतिक बैठक चलती रही, लेकिन फैसला नहीं हो सका, किसी भी चीजों पर परिणाम नहीं आ सका। और यही वजह है कि जो वार्ता की जानकारी आ रही थी उसको समय रहते ही पहले ही से ही कैंसिल कर दिया गया। जी बिल्कुल शिव प्रताप, इसके अलावा अभी तक हम देख रहे थे कि पूरी कमान समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के हाथों थी। सपा सुप्रीमो के रूप में जगह जगह प्रचार कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मुलायम सिंह यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को आगे करके, यानी कि उनके चेहरे पे एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लड़ना चाहते हो, ये साफ हो गया है पिछले कुछ दिनों से। इसलिए मुलायम सिंह यादव काफी एक्टिव है, लोगों के बीच जा रहे हैं, पार्टी कार्यालय में चर्चाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं कि जनता जो उन्हें अभी भी बहुत ज्यादा मानती है, वो ये समझ सके, वो जान सके कि मुलायम सिंह यादव का अभी भी प्रभुत्व है पार्टी में। वो सिर्फ संरक्षक की भूमिका में ही नहीं, पार्टी के तमाम फैसलों में भी अपना आधिपत्य रखते हैं और पदाधिकारियों और नेताओं के लिए भी यही संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव। यही वजह है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को लेकर के काफी आगे उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 मुलायम सिंह यादव के चेहरे पे अगर लड़ा जाएगा तो ये गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा शिव प्रताप, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को हमने कार्यालय में बैठक करते हुए और कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा, जिस तरह का चुटीला अंदाज उनका रहता है, हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते हुए नजर आते हैं और विपक्षी पार्टियों पे यानी भाजपा पर तंज भी कस देते हैं कि लाल टोपी खतरनाक है और बीजेपी वाले डर गए हैं। क्या यही वजह है? और इसी बीच शिव प्रताप आपके पास आएंगे, हमारे पास लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, डैमेज कंट्रोल करने में जुटी भाजपा, डैमेज कंट्रोल करने में जुटी भाजपा। सपा के 12 विधायक लेंगे भाजपा की सदस्यता। सपा के 12 विधायक लेंगे भाजपा की सदस्यता। पूर्व मंत्री मनोज पांडे लेंगे भाजपा की सदस्यता। सूत्रों के हवाले से खबर है, स्वामी प्रसाद के सपा में जाने से मनोज पांडे नाराज। स्वामी प्रसाद के सपा में जाने से मनोज पांडे नाराज। सपा के 12 विधायक लेंगे भाजपा की सदस्यता। डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है भाजपा। पूर्व मंत्री मनोज पांडे लेंगे बीजेपी की सदस्यता। तो एक तरफ 4 विधायकों ने आज इस्तीफा दिया है बीजेपी से, वहीं डैमेज कंट्रोल कर सीधा 12 विधायकों को बीजेपी में ज्वाइन कराने की कवायद शुरू हो चुकी है ऊंचाहार से। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ यूपी दिनेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही देर पहले हम बातचीत कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, 3 और विधायक जिस तरह से इस्तीफा देकर बीजेपी से बाहर निकले हैं, सपा में शामिल होने की बात हो रही है, वहीं बीजेपी ने भी ठीक उसी के तुरंत बाद दांव खेला है और अब 12 विधायक समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? डैमेज कंट्रोल तो है ही, लेकिन एक तरह से पूरी तरह का खेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दिनेश, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? दिनेश जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा के 12 विधायक बीजेपी की सदस्यता लेंगे। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा। पूर्व मंत्री मनोज पांडे लेंगे बीजेपी की सदस्यता। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से नाराज है मनोज पांडे, जिन्होंने सपा से बाहर निकलने का मन बनाया है। सपा के 12 विधायक अब बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सीधे सीधे डैमेज कंट्रोल के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में दल बदल का जो ये खेल है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी होड़ मची हुई है। एक तरफ 4 विधायक बीजेपी के आज ही इस्तीफा देते हैं, सपा में शामिल होने की बात चल ही रही थी कि इधर समाजवादी पार्टी के 12 विधायक अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सपा के 12 विधायक लेंगे बीजेपी की सदस्यता। पूर्व मंत्री मनोज पांडे लेंगे बीजेपी की सदस्यता। स्वामी प्रसाद के सपा में जाने से मनोज पांडे नाराज।
तो दोनों ही दलों के नेताओं में पार्टी छोड़ने की मची है होड़। पूर्व मंत्री मनोज पांडे लेंगे बीजेपी की सदस्यता। स्वामी प्रसाद के सपा में जाने से मनोज पांडे नाराज। ऊंचाहार से सपा विधायक हैं मनोज पांडे। ऊंचाहार सीट को लेके ही बीजेपी में जिस तरह से खाई गहरी हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि ऊंचाहार की सीट उनके बेटे को मिल सकती है आने वाले समय में, और ये डील कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी हो चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी की सदस्यता छोड़कर सपा में शामिल होने का मन बनाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और इसी बात से नाराज मनोज पांडे ने अब बीजेपी में आने का निर्णय कर लिया है। तो दोनों ही पार्टी के नेताओं में पार्टी छोड़ने की मची है होड़। पूर्व मंत्री मनोज पांडे लेंगे बीजेपी की सदस्यता। स्वामी प्रसाद के सपा में जाने से नाराज है मनोज पांडे। ऊंचाहार से विधायक है मनोज पांडे। ऊंचाहार की सीट को लेकर ही लंबे समय से बीजेपी में विवाद गहराता चला जा रहा था, जिसको लेकर आज इस्तीफे के रूप में परिणाम सामने आया है, और इस परिणाम का नतीजा ये निकला है कि सपा विधायक ऊंचाहार से मनोज पांडे नाराज बताए जा रहे हैं। सपा छोड़ बीजेपी में आने का निर्णय कर लिया है। उनके साथ ही 11 अन्य विधायक आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। एक तरफ बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है 4 विधायकों के जाने के बाद, दूसरी तरफ सपा और भाजपा में ये खेल लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्य बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं बीजेपी के भी नाराज विधायक से लेकर नेता समाजवादी पार्टी में जाने से कतरा नहीं रहे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और भाजपा में विधायकों की अदला बदली। आज सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कही। हालांकि आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं ग्रहण की है। जानकारी के अनुसार कल सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसी बीच बीजेपी से भी खबर सामने आई है कि नाराज विधायक मनोज पांडे सहित 11 अन्य विधायक बीजेपी की सदस्यता आज ग्रहण करेंगे। तो एक तरफ बीजेपी के 4 विधायक, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 12 विधायक सीधे सीधे यहां पर डैमेज कंट्रोल करने के साथ ही साथ होड़ मची है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी छोड़ने को लेकर एक विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो दूसरी पार्टी के कई विधायक एक साथ नाराज हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद के सपा में जाने से नाराज बताए जा रहे थे मनोज पांडे। और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र से जब के न्यूज में बात करनी चाहिए इसी मुद्दे को लेकर, तो उनका साफ कहना था कि इस मुद्दे पर अभी वो कुछ नहीं कह सकते। यानी कि पार्टी में अंदर बातचीत जरूर हो रही है, विचार विमर्श जरूर हो रहा है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से इस पर बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर 4 विधायकों के बदले 12 विधायक यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। झटका समाजवादी पार्टी को भी लगा है, और यही वजह है कि के न्यूज ने लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक मिश्र पूर्व मंत्री बात करने से कतराते हुए नजर आए। तो समाजवादी पार्टी के 12 विधायक अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे साफ साफ नाराज चल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की खबर से। अभी तक आधिकारिक रूप से सदस्यता ग्रहण नहीं की है, लेकिन जिस तरह से जानकारी पूरी तरह से सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि ऊंचाहार की सीट को लेकर ही लंबे समय से बीजेपी में विवाद चल रहा था, उसी पर बात ना माने जाने के चलते आज इस्तीफे के रूप में परिणाम सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य के। माना यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से ये डील पक्की हो गई है कि उनके बेटे को ऊंचाहार की सीट विधायक के रूप में मिलेगी। प्रत्याशी के तौर पर उनके बेटे को घोषित किया जाएगा ऊंचाहार से, और यही वजह है कि ऊंचाहार से वर्तमान विधायक मनोज पांडे नाराज होकर बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं। और इसी बीच यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय भी बीजेपी के संपर्क में। 12 विधायकों की हम बात कर रहे थे, सपा के 12 विधायक बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इसी बीच सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय भी बीजेपी के संपर्क में। तो लगातार यूपी की सियासत, यूपी के राजनीतिक गलियारे आज पारा चढ़ा हुआ। सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय भी बीजेपी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार 12 विधायक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसी बीच आशुतोष उपाध्याय का भी नाम सामने आ रहा है। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे पहले ही नाराज बताए जा रहे हैं। उनके साथ 11 अन्य विधायक आने थे और इसी बीच आशुतोष उपाध्याय भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। एक और बीजेपी से 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। सपा में जाने की बात साफ की है आज। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के 12 विधायक अब बीजेपी में शामिल होंगे। लगातार दल बदल का खेल समाजवादी पार्टी और बीजेपी में चालू है। होड़ मची हुई है। यहां पर कौन किसके पाले में कितनी संख्या में ले जाता है। समाजवादी पार्टी में जहां 4 पहुंचे हैं तो बीजेपी में भी 12 से 13 विधायक शामिल हो सकते हैं। आशुतोष उपाध्याय का भी नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को लेकर संपर्क में है। जल्द ही इस मामले पर खबर साफ हो सकती है। इसके अलावा मनोज पांडे के बारे में जानकारी दी जाए तो ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे पहले ही नाराज चल रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के चलते बीजेपी में मनोज पांडे के साथ ही साथ 11 अन्य विधायक आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय से भी बीजेपी का संपर्क लगातार बना हुआ है। बीजेपी के संपर्क में है। यदि बातचीत चल रही है तो कुछ ही समय में आशुतोष उपाध्याय को लेकर भी जानकारी सामने आ सकती है। सपा के 12 विधायक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय भी बीजेपी के संपर्क में लगातार बने हुए। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर। लगातार ताबड़तोड़ एक दल से दूसरे दल, समाजवादी पार्टी से बीजेपी और बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाने का सिलसिला आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में ताबड़तोड़ जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ यूपी दिनेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, यहां पर जानकारी चाहेंगे। अभी कुछ ही देर पहले हम बातचीत ही कर रहे थे कि बीजेपी के 4 विधायक सपा में शामिल होने की बात कर रहे हैं। वहीं अब 12 विधायक समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस बीच आशुतोष उपाध्याय से भी बातचीत चल रही है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं एक तरह की होड़ नजर आ रही है? जी, अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है के न्यूज पे बोलते हुए इशारा किया है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वो उसी तरफ इशारा था। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में सपा के विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित 1 दर्जन लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। और ऐसा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मकर संक्रांति के आसपास भाजपा के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर होंगे और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी में ये सभी 1 दर्जन से अधिक विधायक, पूर्व मंत्री सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भाजपा छोड़कर आज करीब 3 विधायक और 1 कैबिनेट स्तर के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, वो उस डैमेज कंट्रोल के लिए रणनीति बना ली है। वो अपने दौरे को भी तय कर लिया है। जल्द ही देखने को मिलेगा कि किस तरह समाजवादी पार्टी में जो 4 विधायक गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उसके 1 दर्जन से अधिक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भाजपा अपने करने में कामयाब रहेगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर दिनेश जी, एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जानकारी ये भी मिल रही थी कि 4 विधायक जो बीजेपी से जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल भी की गई है। क्या यही वजह हो सकती है कि 12 विधायकों ने इस्तीफा देने का मन बनाया? यही वजह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया गया है आनन फानन में? जी बिल्कुल। अभी तक भाजपा के लिए कहा जाता था कि भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को यह चार्ज दिया है कि अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को आप लोग कंट्रोल करें, उनके संपर्क में रहे, वो कहीं इधर उधर न जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये चाल चली है और विशेषकर मनोज पांडे को लेकर जिस तरह से मनोज पांडे की नाराजगी है, वो पिछले भाजपा की जब लहर थी 2017 में और 325 जी दिनेश जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। और इसी बीच यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर
यूपी की सियासत से जुड़ी हुई जानकारी के अनुसार सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा नेता बीजेपी की मीटिंग से जुड़ी यहां पर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, 45 विधायकों का टिकट काट सकती है पार्टी। 45 विधायकों का टिकट काट सकती है पार्टी। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी की मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर, 45 विधायकों का टिकट काट सकती है पार्टी। वर्तमान विधायकों का कट सकता है टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी की मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर, 45 विधायकों का टिकट काट सकती है पार्टी। यूपी की सियासत से जुड़ी राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी की मीटिंग के बाद ये जानकारी सामने आई है। 45 विधायकों का, वर्तमान विधायकों का टिकट काट सकती है पार्टी, सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसी बीच रामदास अठावले कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और आप यहाँ पे हैं, क्या लगता है आपको सीटें आज ये भी हो सकता है कि आज सूची भी जारी हो सकती है, किस तरह देख रहे हैं? क्या मुझे लगता है कि बीजेपी की हाई कमांड की मीटिंग चल रही है, उसमें जो पहले फेज के जो मतलब उम्मीदवार है उनकी लिस्ट अनाउंस हो सकती है। लेकिन आज मैं इधर आया हूँ, हमारी एक रैली आज रखी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के मुताबिक रैली हमारी पोस्टपोन हुई है और ये रैली 27 तारीख को हमने लखनऊ में रखी है। तो रिपब्लिकन पार्टी का कहना ये है कि भाई मतलब आरपीआई को बीजेपी ने साथ में रखना चाहिए, और अगर आरपीआई को साथ में रखा जाता है तो दलित वोटों पर हक जमाने वाली जो बीएसपी है, तो बीएसपी को धक्का देने के लिए और बीजेपी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को साथ रखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमने वैसा प्रस्ताव माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और संतोष जी, योगी आदित्यनाथ जी, सुनील बंसल जी, हमारे अरविंद शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, इन सब लोगों से हमने 2-3 साल में बातचीत की है और आरपीआई को साथ में रखना चाहिए, इसी तरह की भूमिका हमने रखी है। देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर बीजेपी पॉजिटिव विचार करती है तो बीजेपी का उसमें अच्छा फायदा होगा। तो थे रामदास अठावले। और इसी बीच बड़ी खबर, जनता के बीच नाराजगी की रिपोर्ट, मौजूदा 45 विधायकों का कट सकता है टिकट। जनता के बीच नाराजगी की रिपोर्ट के चलते वर्तमान 45 विधायकों का टिकट काट सकती है पार्टी। बीजेपी की मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, और इसी खबर पर दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, जानकारी मिल रही है 45 विधायकों का टिकट कर सकता है वर्तमान विधायक जो इस समय है, क्या ये जानकारी पुख्ता तौर पर सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें कोई दो राय नहीं है, 45 से ज्यादा विधायक भी हो सकते हैं जिनके टिकट कटने हैं। कुछ को ये बात पता है कि उनका टिकट कटने जा रहा है, कुछ विधायक ऐसे जिन्हें अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका टिकट कटने जा रहा है। आज जिस तरह से न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी बल्कि रिजाइन किया, बल्कि जो अन्य विधायक सामने आए हैं उन लोगों को भी अंदेशा था, उन लोगों को भी जानकारी थी कि उनका टिकट जो है वो कटने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अपने बेटे के लिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी उसे देने से इनकार कर रही थी क्योंकि स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य ऑलरेडी बदायूं से सांसद है। और ऐसे में बीजेपी पे भी परिवारवाद का आरोप जो है और ज्यादा लगता, इस वजह से पहले ही पार्टी ने डिनाई कर दिया था। जिस तरह की स्थिति अब देखने को मिली है और तमाम विधायकों के बीच इस बात को लेकर काफी भगदड़ है। दूसरी बड़ी चीज की 11 बजे जो बैठक शुरू हुई, अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम या तमाम लोग जो बैठक में आज की शामिल हैं, 11 बजे से और अब तक बैठक चल रही है। यही वो बिल्डिंग है, अगर हम बिल्डिंग की बात करें, इसी के 4th फ्लोर पे ये बैठक चल रही है जहां पे अमूमन बैठक होती है। और आज की बैठक में न सिर्फ 10 और 14 तारीख 2 दिन जो है चुनाव जो पहले और दूसरे चरण का होना है, उस चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर डिस्कशन था। लेकिन जिस तरह से पार्टी में रेजिग्नेशन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है उसके बाद बैठक और लंबी हो गई। जाहिर तौर पर पार्टी उस बात पे भी चिंतन मंथन कर रही होगी कि आखिरकार जिन विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं और ऐसे में वे विधायक अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो इसका डैमेज कहां से होगा या उन विधायकों को कैसे रोका जाए। जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है जो बैठक अब तक चल रही है और अभी आगे काफी देर तक बैठक चलने की आसार नजर आ रहे हैं। जी
जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौजूदा 45 विधायकों का टिकट कट सकता है, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे कि 45 से अधिक भी ये संख्या हो सकती है। जनता की नाराजगी के आधार पर और साथ ही साथ परिवारवाद को बढ़ावा ना देने के चलते बीजेपी ने कई विधायकों का टिकट काटने की बात कही है। तो जनता के बीच नाराजगी की रिपोर्ट बनेगी आधार, उसके आधार पर विधायकों को टिकट दिया जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसे विधायक जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर खास तौर पर बातचीत चल रही थी, अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे ऊंचाहार सीट से, लेकिन साफ तौर पर मना किया गया। और इसी के साथ ही के न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।